लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं हो लोग पीते हैं, लोग पीते हैं। लोग क्या पीते हैं? अंगूरों की मदिरा। और हम क्या पीते हैं? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। दोनों हाथ उठा के सब लोग आओ।
हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। ओ लोग पीते हैं बीवी गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, पीते हैं सत्संग का प्याला। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं। हम तो पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण। हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण। ये कोई फिल्मी किताबें नहीं है। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते। आज के लोग पढ़ते हैं और पढ़ पढ़ कर पढ़ने में ही बिगड़ जाते हैं। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। अंतर क्या है? हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण। ये कोई फिल्मी किताबें नहीं हैं। गीता पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। इसलिए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सत्संग जाओगे, कथाएं सुनोगे, अच्छी संगत करोगे तो पता लगेगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या बोलें क्या ना बोलें। विधि और निषेध, हमारे शास्त्रों में दो चीजों की बड़ी बात कही गई है, विधि और निषेध।
विधि मतलब क्या खाएं, निषेध मतलब क्या ना खाएं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्या बोलें क्या ना बोलें। जो व्यक्ति अपने जीवन में इतनी बातों का ख्याल रख ले कि क्या बोलें क्या ना बोलें। अब देखो, बोलने से क्या होता है जानते हो? अभी आपने सुना होगा एक लड़के ने अपनी मां के ऊपर गलत टिप्पणी कर दी, गलत बात कह दी, है ना? इलाहाबादी करके कोई एक लड़का अपनी मां पर गलत शब्द कह दिए, पूरा उसका कैरियर खराब हो गया, पूरा उसका कारोबार खत्म हो गया। किससे खत्म हो गया? बोलो। गलत बोलने से। कितने शब्द बोले होंगे? सारे शब्दों को जोड़ा जाए तो 15-20 शब्द थे, और भी कम रहे होंगे। उन 15-20 शब्दों के बोल देने से उसका पूरा फ्यूचर, पूरा भविष्य, पूरा इज्जत, पूरा सब कुछ, सब खत्म। किससे? शब्दों से। बोलो हाँ कि ना? इसलिए क्या बोलें क्या ना बोलें ये पता होना चाहिए। यही बच्चों को समझाओ कि बेटा ये वाणी है। हमारे बुजुर्ग कहावत कह गए कि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। ये मुहावरे का अर्थ क्या है मैया बताओ? बातन हाथी पाइए, आपकी बातें अच्छी होंगी तो आपको हाथी दान में मिल जाएगा। लोग आपसे खुश होकर आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, तो बातें आपकी अच्छी हैं तो आपको बहुत उपहार मिल जाएगा। बातन हाथी पाइए मतलब हाथी जैसा भारी भरकम चीज आपको मिल सकती है। किससे? बातन से। और बातन हाथी लात, यदि तुम गलत बोल गए तो उसी हाथी के पांव के नीचे दबा के मार दिया जाएगा। पहले के राजा महाराजा, यदि आपने अच्छा कहा तो राजा दान में हाथी दे देता था, अरे भाई हम खुश हैं ये हाथी ले जाओ। और यदि तुमने गलत बोला तो वही राजा हाथी के पांव के नीचे दबा देता था। ये दंड था। उस जमाने में एक दंड मिलता था, जैसे आज का जेल, ऐसे पहले के जमाने में कोई अपराधी था तो उसे हाथी के पांव के नीचे दबा दिया जाता था, बांध के, और हाथी चढ़ा दिया जाता था ऊपर। हाथी पांव रखे, खत्म। तो कहावत बन गई कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। इसलिए कहता हूं कि क्या बोलो क्या ना बोलो। शब्दों को बहुत तौल करके बोला करो, विवेक की तराजू में, कि क्या बोलेंगे। क्योंकि एक बात बताएं, हम और आप नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे और आपके द्वारा कहा हुआ शब्द हमेशा रहेगा। अब वो इलाहाबादिया नाम का जो लड़का है, अब वो तो कहाँ गया किसी को नहीं पता, लेकिन उसके द्वारा बोला गया शब्द तो गूंज रहा है ना, और सदा गूंजेगा, सैकड़ों साल बाद भी गूंजता रहेगा कि किसी ने ऐसा भी कहा था। बोलो हाँ। अर्जुन और श्री कृष्ण तो लीला करके चले गए, लेकिन कृष्ण की कही भगवत गीता आज भी तो है। कहां नष्ट हुई, कहां वो शब्द मिटे। दुर्योधन ने तो द्वापर में बोला था कि द्रौपदी या मेरी जांघों में आके बैठ जा। कर्ण ने तो द्वापर में बोला था द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये बातें सारी द्वापर की हैं। और आज कौन सा युग चल रहा है? युग बाद भी वो बातें आज भी आकाश में गूंज रही हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इससे सिद्ध होता है कि शब्द कभी नष्ट नहीं होता। कहते हैं ना, बात जवान से और तीर कमान से, एक बार निकल जाए तो वापस। इसलिए जो बात जवान से निकल रही है वो बात कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ये पहले अपने विवेक से पता लगा लो।
क्योंकि बोला गया एक एक अक्षर नष्ट ना होने वाला है, कभी नष्ट ना होगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए विधि और निषेध, हमारे शास्त्र यही सिखाते हैं। आज के लड़कों को, आज की पीढ़ी को सत्संग में बैठने का टाइम नहीं है। इंस्टाग्राम चलाते हैं, 30 सेकंड 40 सेकंड की क्लिप देखते रहते हैं, रील। समय नहीं है, समय नहीं है, फिर भी भारत का नौजवान 5-5 घंटे सोशल मीडिया में समय देता है। आज लोग क्या कहते हैं? समय नहीं है, समय नहीं है। फिर भी आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास मोबाइल है, लगभग लोग अपने मोबाइल पर 4 से 5 घंटा रोज देते हैं। दिन भर 24 घंटे में कितना समय? 4-5 घंटा। युवा तो और ज्यादा, यंग तो ज्यादा कहते हैं समय नहीं है, और मोबाइल चलाने के लिए समय है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। वही समय यदि आप सत्संग में लगाओ तो कुछ नया सीखोगे, आप मोटिवेट होंगे, नया कुछ पाएंगे, नई दिशा पाएंगे, नई राह पाएंगे, आप भर जाएंगे पॉजिटिविटी से। लेकिन आप भरना चाहेंगे तब ना भरेंगे, अपने को भरना ही नहीं चाहेंगे, आप सुनेंगे ही नहीं कथा। आप कहते हैं अरे बाबाओं के पास क्या है, क्या सुनना कथा? नहीं साहब, हमारे शास्त्रों में जो है वो कहाँ है? बताओ, धरती में सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है? इस संसार में सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है? हमारे वेदों के पास। हमारे वेदों के पास सबसे ज्यादा ज्ञान के भंडार हैं हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद। हमारे यहां इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान है कि जब दुनिया नहीं जानती थी कि पृथ्वी गोल है, तब भी हम जानते थे कि पृथ्वी गोल है। पहले लोग पृथ्वी को चपटी मानते थे, तब भी हमारे यहां हम लोग क्या मानते थे कि पृथ्वी किसके बल पर मानते थे? वेदों के बल पर, क्योंकि वेद प्रमाण है। वेद जो कह रहे हैं साइंस भी वही कह रहा। इसलिए बाइबल और कुरान में कोई वैज्ञानिक रिसर्च नहीं करता। आज जितने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं, सारे रिसर्च वेदों पर हो रही है। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है? कुरान पर, बाइबल पर रिसर्च नहीं होती। किस पर रिसर्च होती है? क्यों होती है? क्योंकि वेद ही ज्ञान के भंडार हैं। तो ज्ञान के भंडार हैं आप, क्योंकि वेद हैं आपके, वेद हैं सनातन के। आज दुनिया को पता लगा कि ग्रह 9 होते हैं। साइंस पहले प्लूटो को ग्रह मानती है, फिर उपग्रह मान लेती है। तो साइंस को अब पता लगा कि ग्रह ये हैं, उपग्रह ये हैं, ग्रह इतने हैं। हमारे यहाँ हमारे वेदों ने पहले ही बता रखा था कि हमारे यहाँ ग्रह 9 हैं। पर विज्ञान को आज पता लगा, विज्ञान वेदों को डायरेक्ट नहीं मान रहा है, इनडायरेक्ट मान रहा है। क्योंकि डायरेक्ट मानेगा तो वैज्ञानिकों को फिर कहना पड़ेगा कि भाई आज हमने जो पाया है सब वेदों की देन है। यदि इतना कह देता है तो विज्ञान को लोग कम, पुराण को, वेद को लोग ज्यादा तवज्जो दे देंगे। तो वैज्ञानिक लोग अपने इंसल्ट भी तो नहीं कराना चाहते, कर रहे, पा रहे हैं वेदों से, पर वो वेदों का नाम नहीं लेना चाहते। बात समझ में आई? दुनिया की सारी रिसर्चें वेदों के अकॉर्डिंग है। ये तो बाद में भ्रम डाल दिया
कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। क्या न्यूटन के पहले हम लोग नहीं जानते थे कि गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में? यदि नहीं जानते थे तो महाभारत का एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। जो न्यूटन तो अभी हुए ना कुछ 100 वर्ष पहले, महाभारत तो द्वापर में हुआ। महाभारत की एक घटना सुनाता हूं और एक राम रावण के युद्ध की एक घटना सुनाऊंगा आपको। दोनों घटना से आपको पता लगेगा कि हम लोग जानते थे, भीम भैया जानते थे और हनुमान जी ये जानते थे कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है और कहां से गुरुत्वाकर्षण है और कहां से नहीं है। इसका एक लिखित में प्रमाण लीजिए। प्रमाण क्या है कि जब राम रावण का युद्ध हुआ तो आपको पता होगा कि रावण के पास कुछ सेना थी, अमर सेना। अब जैसे आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण लड़े पांडवों की तरफ से और कौरवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना दी थी। कौन सी सेना दी? ये तो पता है ना। अब जब नारायणी सेना दी तो नारायणी सेना अमर सेना थी, वो मर ही नहीं सकती थी। जब मर ही नहीं सकती तो मरे कैसे? तब आपको बताएं कि हनुमान जी राम रावण के युद्ध में जो रावण की अमर सेना थी उसे उठा उठा करके ऊपर फेंका कि तुम मरोगे तो हो नहीं, तो जाओ गुरुत्वाकर्षण के ऊपर रहना। तो उन्हें उठा उठा के ऊपर फेंका। तो हनुमान जी को ये पता था ना कि कहां से नीचे नहीं आती, सैटेलाइट इत्यादि आज भी तो छोड़ी जाती है। तो भीम भैया ने भी उनको उठा उठा के ऊपर फेंका। तो हमारे यहां पहले से महर्षि कणाद इत्यादि को आप पढ़ेंगे तो ये सिद्धांत जो न्यूटन का है ये कोई नया नहीं है। क्योंकि हम सनातनी अपने वेदों को पुराणों को पढ़ना छोड़ दिए, लंबे समय तक हम गुलाम रहे मुगलों के, अंग्रेजों के। तो उस गुलामी में हमारे गुरुकुल को नष्ट किया गया। जब गुरुकुलों को नष्ट किया गया तो शिक्षा का हो गया अभाव। जब हो गया अभाव तो फिर जिसने जैसा कह दिया हमने वैसा मान लिया। क्योंकि हमारी शिक्षा को एक लंबी दूरी हो गई। 700 साल गुलाम था भारत। कितने साल गुलाम था? 500 साल। 500 साल मुगलों की गुलामी और 200 साल अंग्रेजों की। और इन दोनों की गुलामी में गुरुकुल नष्ट किए गए। गुरुकुल नालंदा में आग लगाई गई, आप सब साक्षी हैं इस बात के। इसलिए हमारी संस्कृति को तहस नहस किया गया ताकि हम उनकी कही हर बात को स्वीकार कर लें। उन्होंने कहा, डार्विन ने कहा कि हम बंदरों की संतान हैं। तो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है, भारत के सिलेबस में, कि हम बंदरों की संतान थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। कैसे भैया? हम वेद जानने वाले लोग कैसे मान लें कि हमारे पूर्वज बंदर थे? हमारे यहाँ तो पूरा उस दिन का इतिहास लिखित में मौजूद है जिस दिन संसार बना। जिस दिन पहले दिन संसार बना आज तक रिकॉर्ड है हमारे यहाँ। तो हम कैसे मान लें कि बंदर की संतान है? हम तो ये जानते हैं, हमारे प्रमाण मिलते हैं कि हम बंदरों की नहीं ऋषियों की संतान हैं। इसलिए हमारे यहाँ सबका गोत्र होता है। आप जितने लोग यहाँ बैठे होंगे सबका एक गोत्र है। जैसे मेरा शांडिल्य गोत्र है, किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का वत्स गोत्र है ना, किसी का जमदग्नि है, किसी का इत्यादि है। तो सब जो आपका गोत्र है ना, आप उन ऋषि की संतान हैं। मैं शांडिल्य गोत्रीय हूं, मतलब मैं शांडिल्य ऋषि की संतान हूं। आप भरद्वाज गोत्र से हैं, आप भरद्वाज ऋषि की संतान हैं। हम ऋषियों की संतान हैं, इसलिए हमारे यहां गोत्र है। डार्विन के यहां पर गोत्र नहीं था तो उसे लगा कि हम बंदरों की संतान हैं, तो उन्होंने बंदर कह दिया अपने आप को, अपने पूर्वजों को। क्योंकि जिसके पास जितना ज्ञान होगा उतना ही तो कहेगा। भाई कुएं का मेंढक कुएं के बारे में बात करेगा तो समुद्र का मेंढक समुद्र के बारे में बात करेगा। ये तो अपना अपना ज्ञान है। डार्विन ने जितना समझा उतना कहा।
लेकिन हमारे वेद तो अथाह हैं। तुम कह गए कि हम बंदरों की संतान हैं। बंदरों की संतान होते तो फिर बंदर लुप्त हो जाते, सारे बंदर मनुष्य हो जाते, फिर बंदर बचे कैसे? फिर आज के बंदर काहे नहीं मनुष्य बन रहे हैं? यदि आप बंदरों की संतान हैं तो सारे बंदर मनुष्य हो जाते ना, फिर बंदर प्रजाति लुप्त होनी चाहिए थी। भाई सारे बंदर जब मनुष्य हो गए तो फिर बंदर नहीं होने चाहिए। इसलिए ये बिल्कुल तर्क संगत नहीं है कि आप बंदरों की संतान हैं। हां, डॉक्टरों की भाषा में मनुष्य की संरचना बंदरों की संरचना से कुछ कुछ मिलती है। डॉक्टरी मेडिकल साइंस के अनुसार कि उसके भी हमारे जो भी दवाइयां होती हैं, रिसर्च होती है, डॉक्टर बंदरों पे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। बंदरों पे सब, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ऐसे ही लगभग बंदर का है, जो हमारा पाचन तंत्र है, पेट है, ऐसे ही बंदर का पेट होता है। जैसे हमारी उंगलियां हमारे हाथ की संरचना है, लगभग ऐसी बंदरों की होती है। तो बंदरों का शरीर हमारे शरीर से मैच तो करता है, अंदर के पार्ट कुछ कुछ, लेकिन ये नहीं कि बंदर ही मनुष्य हैं। यदि बंदर ही मनुष्य होते तो फिर राम के जमाने में दोनों का वर्णन मिलता है। हनुमान जी बंदर रूप में है और राम जी मनुष्य रूप में है, तो फिर राम जी, फिर हनुमान जी भी मनुष्य होते, फिर बंदरों भालुओं की सेना की क्या जरूरत थी? फिर बंदर प्रजाति नहीं होनी चाहिए। सिंपल सिद्धांत है। इसका मतलब है कि हम लोगों को गलत सलत जो बताया हम लोगों ने उसे मान लिया, क्योंकि हम गुलामी से गुजरे तो हमने उस गलत ज्ञान को भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास खुद का ज्ञान लुप्त हो चुका था। जो था उसे अब ऊपर आने में, विकसित होने में, पढ़ने में, पढ़ाने में लंबा टाइम लगता। तो उस लंबे टाइम पीरियड में जिसने जैसा कह दिया हमने वैसा स्वीकार कर लिया। बात समझ में आई? इसलिए हम सबसे ज्यादा ज्ञान को, इसलिए हम भारतीयों को विश्व गुरु कहा जाता है। हम भारत के लोग क्या हैं? विश्व गुरु। हम विश्व गुरु थे, इसी जलन से तो दुनिया के सारे देशों ने, इत्यादि देशों ने हम लोगों के सिद्धांत को बढ़ने नहीं दिया। एक दूसरा उदाहरण आपको दूं, जैसे हमारे वेदों में उल्लेख मिलता है कि हमारे यहां विमान थे। क्यों जी? रावण ने सीता मैया को चुराया तो किस पर चुराया? किस पर हरण करके लिया? किस पर ले गया? मतलब हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में विमान का जिक्र है। साइंस है। अच्छा, क्या बाइबल में कहीं जिक्र है? क्या कहीं कुरान में जिक्र है? नहीं। तो विमान तक के आविष्कार हम कर चुके थे। करने के बाद हमने देखा कि ये चीजें प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ सकती हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने विमानों को बनाया, उतना ही बनाया जितनी उपयोगिता थी, और देखा कि इससे प्रकृति, इससे रावण जैसे दुष्टों के हाथ में ये विमान लग गया तो ये गलत करेंगे, इसलिए हमारे ऋषियों ने उसे बनाना छोड़ दिया। टेक्नोलॉजी थी। जैसे परमाणु बम सारे देशों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके पास आए तो कहीं वो उसका मिसयूज ना कर लें। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने विमान तो बनाया, विमान की टेक्नोलॉजी पाई, रावण के पास था भी। एक और कामक विमान का जिक्र मिलता है भागवत जी में। कामक विमान करदम जी के पास था, पुष्पक विमान रावण के पास था, ऐसे और विमानों का जिक्र है। तो अब बताइए, एक विमान हमारे 1885 में दलपदे जी ने बनाया था, फिर 1903 में उसी को देखकर, उसी की ड्राइंग कॉपी करके राइट ब्रदर्स ने बना दिया। सबसे पहला विमान कब बना? सबसे पहले विमान का परीक्षण हुआ 1903। ठीक है? किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने बनाया।
क्यों? जबकि विमान हमारे यहाँ दलपदे जी बना चुके थे, पर चूंकि भारत यदि विमान बनाता तो भारत का नाम होता, विश्व गुरु था। इस बात से लोग जलते थे कि भाई तुम विश्व गुरु क्यों हो? तो तुम विश्व गुरु ना हो इसलिए तुम्हें गुलाम बनाकर तुम्हारी सारी विद्याएं वो ले गए। सोने की चिड़िया तुम्हारी थी, सोना तुम्हारा सब चला गया इंग्लैंड में, सारी चीजें चली गई, अब तुम्हें बना दिया गुलाम। और जब गुलाम तुम बन गए तो तुम कैसे कह सकते हो कि भाई ये विमान की संरचना हमारी है, ये टेक्नोलॉजी हमारी है? फिर उन्होंने अपनी मोहर लगा दी कि नहीं भाई साहब ये हमारा है तुम्हारा, पर मोहर उसकी लग गई तो नाम हो गया राइट ब्रदर्स का। ऐसा हुआ, छल हुआ हमारे साथ। आप लोग इस बड़े लेवल की बातें ना समझ पाते, ना ये आज के बच्चे सबको समझने की इच्छा रखते। आपके देश, अपने देश के साथ ना छलो, केवल गुलाम नहीं रहे हम केवल गुलाम रहे और हमारे सोने की चिड़िया चुरा कर ले गए, सोना ले गए, इतना ही नहीं था दोस्तों, मेरी माँ, मेरे भाइयों, हमारे देश को आज तक, आपको क्या लगता है आज आप आजाद हो गए? आप आजाद हिंदुस्तान में हैं अभी वर्तमान में कि गुलाम हिंदुस्तान में? उत्तर दो। अभी आप आजाद हैं या गुलाम हैं? जोर से बोलो। आजाद हैं? आज भी आपके बच्चे गुलाम ही हैं। आज भी गुलामी वाली मानसिकता गई नहीं। उदाहरण से समझो, आज भी ये भारत आजाद, इसे आप कह रहे हैं, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते भी हैं, ठीक है, लेकिन आजादी कहां मिली? आज भी आपके बच्चे जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता मातृ देवो भव पितृ देवो भव? जब आप वेद को जानने वाले हैं तो जॉनी जॉनी यस पापा क्यों पढ़ाया गया और अभी भी क्यों पढ़ाया जा रहा है? मातृ देवो भव क्यों नहीं पढ़ाते? पितृ देवो भव क्यों नहीं पढ़ाते? आज भी स्कूलों में, आज बताइए हमारे देश में जितने IAS हैं, IPS हैं, जो बड़े बड़े पदों पर CA बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, इत्यादि जो बड़े पद हैं, बताइए, वकील है, जज है, क्या आज जितने हमारे देश में जज हैं, वो जज जो बने वो भारत की पढ़ाई पढ़कर बने कि इंग्लैंड की पढ़ाई पढ़कर बने? बोलो। आज हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है वो भारत के द्वारा लागू की गई शिक्षा है या अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई शिक्षा चल रही है? हैं? नहीं। आज भी हमारे देश में जो शिक्षा चल रही है वो भारत की लागू शिक्षा नहीं है। अंग्रेजों ने जो सिलेबस बनाया था वही चल रहा। मैं काले ने सिलेबस बनाया था सबसे पहले। एक अंग्रेज था मैं काले, क्या नाम था? मैं काले नाम का एक अंग्रेज था। उसने ही संडे की छुट्टी लागू करवाई थी। संडे की छुट्टी क्यों होती है? सोमवार की, शनिवार की क्यों नहीं होती? क्योंकि जो क्रिश्चियन होते हैं वो संडे के दिन चर्च जाते हैं। तुम्हें मंदिर नहीं जाने दिया, लेकिन खुद ने अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए अपने लिए फुल टाइम निकाला संडे का। संडे की छुट्टी आज तक लागू है। बोलो हाँ। जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं वो भारत की पढ़ाई नहीं है। अंग्रेजों ने जो सिलेबस बनाया था, अंग्रेजों ने जो रूटीन बनाया था, आज आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। बोलो हाँ। आज जितने भी हमारे यहां जज बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ये सारे लोग वो पढ़ाई पढ़कर बनते हैं, इंग्लैंड की पढ़ाई। भारत की पढ़ाई पढ़कर नहीं बनते। कोई भी IAS IPS इंग्लैंड की पढ़ाई से बनता है। भारत की अपनी कोई पढ़ाई है ही नहीं। भारत की शिक्षा तो वेद है, पुराण है, उपनिषद है। हमारे यहाँ गणित
चलो बताओ, भारतीय गणित का नाम बताओ। सब पढ़े लिखे आप बैठे हैं, बताओ भारतीय गणित का नाम बताओ। है वैदिक गणित। हमारी जो गणित है, कौन सी गणित है? उस वैदिक गणित के ही जानकार थे आर्यभट्ट। इतने बड़े जानकार हुए आर्यभट्ट के दशमलव और शून्य दिया, तब दुनिया ने आगे बढ़ना सीखा। जिस गणित के बल पर आर्यभट्ट ने दुनिया को दशमलव और शून्य दिया, आज वो गणित भारत में नहीं पढ़ाई जाती। ये भारत का दुर्भाग्य है। और हमारी जो वैदिक गणित है ना, इतनी, आज का जो सीए है, सीए जो हिसाब किताब संभालते हैं, ये सीए आज इंग्लैंड की पढ़ाई पढ़कर बनते हैं सीए, कोई भारत की थोड़ी वैदिक गणित पढ़ के बनते हैं। अब बताओ, क्या हमारे देश में मैनेजमेंट नहीं था? क्या सीए की पढ़ाई नहीं थी? पढ़ो, बनो सीए, पर इंग्लैंड के हिसाब से क्यों? भारत के हिसाब से बनो। भारत की वैदिक गणित पढ़कर बनोगे तो आप कितने विद्वान हो जाओगे आप। अब सोचो, हमारे यहां की शिक्षा के एक समूचा उदाहरण देता हूं, सुनो। इंची टेप होता है, सब जानते हो इंची टेप। स्केल होता है अपने पास, है ना? सबके कंपास में स्केल होता है, उससे हम लोग नापते हैं ये कितने इंच का है। एक इंची टेप होता है, मिस्त्री लोग नापते हैं। अब बताओ, पृथ्वीराज चौहान को तो जानते होंगे आप लोग। पृथ्वीराज चौहान के साथ में कवि थे, चंद्रवरदाई उनका नाम था। क्या नाम था? किस किस ने सुना चंद्रवरदाई के बारे में? सुना? सुनो, अब चंद्रवरदाई की गणित बोल रहा हूं मैं। देखो, आज की गणित तुम पढ़े हो ना, आज किसी गणितज्ञ को बिठाओ और बिठाओ, आप जहां बैठे हो वहां बिठाओ और उससे पूछो कि आप बिना नापे बताओ कि अनिरुद्धाचार्य जमीन से कितने इंच ऊपर बैठा है, यहां पर बताओ। लेकिन चंद्रवरदाई, सुनो, चंद्रवरदाई ने एक दोहा गाया, सबको याद है। जब अंधा कर दिया हमारे पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने, तो शब्द भेदी बाण था उनके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास। तब मोहम्मद गौरी सामने खड़ा, बोले यदि तू शब्द भेदी बाण चला तो जरा इसे भेद कर दिखा। तब मौका था, चंद्रवरदाई ने कहा कि सुन चौहान, 4 बांस 24 गज। देखो, इंची टेप नहीं है, वहां कहां नापे? नजरों से नाप लिया चंद्रवरदाई ने और कहा कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है। मत चूके चौहान, तेरा शत्रु तेरे से इतनी, देखो 4 बांस दूरी, 4 बांस। उस जमाने के जो गणित थी ना, बांस के, एक बांस मतलब 20 फीट का बांस, तो 4 बांस मतलब 80 फीट। 4 बांस 24 गज, गज समझते हो ना? अंगुल अष्ट प्रमाण, इतनी दूरी, इतनी ऊंचाई। उसकी बात पृथ्वीराज समझ गए और कोई ना समझा। ये देखो गणित, आंखों से नाप लेते। क्या बात है साहब, इंची टेप से नहीं नाप के बताया। और जब बाण मारा, जाके लगा और मर गया मोहम्मद गौरी, इतिहास साक्षी है। अब कोई इंजीनियर आंखों से नाप के बताए? इसलिए हमारी गणित ताकतवर थी, हमारा ज्ञान पूरी दुनिया को चक्कर में डाल देता था, इसलिए हम विश्व गुरु थे। यूं ही हवा में विश्व गुरु नहीं थे साहब। इसलिए हमारा आयुर्वेद, आज भारत में, भारत के डॉक्टर कहां हैं? आज जितने भी डॉक्टर बनते हैं इंग्लैंड की पढ़ाई पढ़ के बनते हैं। हमारा अपना डॉक्टर तो वैद्य है। जब लक्ष्मण जी को लगा तो वैद्य को लाए। हनुमान जी किसे लाए? डॉक्टर को नहीं लाए, किसे लाए? वैद्य को। और आपको आज एक बात बताऊं, हमारे सरकारी दस्तावेज में वैद्यों की वैल्यू कम है, डॉक्टरों की वैल्यू ज्यादा है, जबकि वैद्य डॉक्टरों से ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि भारत में
वैद्य बने तो वो छोटा माना जाए, डॉक्टर बने तो बड़ा माना जाए। आयुर्वेद को प्रमोट नहीं किया, वो तो अब वर्तमान की सरकार आयुर्वेद को आगे बढ़ा रही है, वरना आयुर्वेद तो बिल्कुल जीरो सा हो गया था, जबकि वो हमारी विरासत है। बोलो हाँ। इसलिए अपने देश को समझो, अपनी भारतीय विधाओं को जानो। आज जितने भी जज बनते हैं, जज न्याय किसके आधार पर करते हैं? पहले का न्याय कैसा था? द्रौपदी के कपड़े उतारने वाले का सर्वनाश हुआ, ये न्याय था। बोलो हाँ। चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे, ये न्याय था। सीता को हाथ लगाने वाले रावण की लंका जला दी जाती थी, सर्वनाश कर दिया जाता था, ये राम का न्याय था। आज कहां न्याय है? बलात्कार होने वाली बेटियों को न्याय नहीं मिलता। अंधा है ना कानून, क्योंकि भारत की पढ़ाई से नहीं बना, भारत की शिक्षा से नहीं चल रहा कुछ। मैं काले के द्वारा बनाई गई विधाएं चल रही इस देश में। मैं तो कहता हूं सारी शिक्षा प्रणाली को पहले खत्म किया जाए पुरानी को, और नया सिलेबस। बच्चों को भगवत गीता पढ़ानी चाहिए स्कूलों में, वेद पढ़ाने चाहिए, पुराणों का सार पढ़ाना चाहिए, उपनिषद पढ़ाना चाहिए, अपना ज्योतिष पढ़ाना चाहिए कि क्या है ग्रहों की दूरियां पृथ्वी से, कितने ग्रह। ये शिक्षा, ज्योतिष केवल कुंडली देखने का नाम नहीं है। ज्योतिष को बदनाम कर लिया कुछ लोगों ने। ज्योतिष का मतलब केवल कुंडली नहीं, ज्योतिष का मतलब कि आप यहां बैठे बैठे ये पता लगाएं कि अगला सूर्य ग्रहण कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा। ये ज्योतिष है, अगला सूर्य ग्रहण। अब सोचिए, हमारे ऋषि मुनि यहीं बैठे बैठे बता देते थे। उनकी गणित देखिए, पंचांग खरीदो तो 5-10 रुपए के पंचांग में लिखा था अगला सूर्य ग्रहण फलानी तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर। तब जब सैटेलाइट नहीं थी, जब नासा नहीं था, जब विज्ञान नहीं था, तब हम लोग जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। ये हमारी गणित है, ये है, ये पढ़ाना चाहिए। हम जानते थे कि बृहस्पति का एक चक्कर 12 साल का है, इसलिए हमारे यहां कुंभ 12 साल में एक बार आता है। ये साइंस है, ये विज्ञान है। बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को गा से गधा पढ़ा रहे हैं, इससे क्या बनेंगे मेरी मां? गा गधे का, गधा पढ़ रहा है कौन? गधा। मां मछली का, गा से गणेश सही है, लेकिन गणेश नहीं पढ़ता, गा गणेश का नहीं, गा गधे का। गधा बनना, गणेश किससे बनना? मां मछली का, मां मंदिर का क्यों नहीं? आजकल बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए कि हम बचपन से पढ़ाओ कि आप को नौकरी नहीं कर। आजकल की पढ़ाई क्या बना रही है तुम्हें? नौकर। सारे पढ़े लिखे लड़के खड़े हैं लाइन में, नौकरी चाहिए। आज यहां मैं वैकेंसी निकाल दूं कि मुझे 100 लड़कों की जरूरत है और 25,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। 100 लड़कों को बोलूंगा तो कम से कम 10,000 लड़के भी आ जाएं। हाँ या ना? 25,000 की नौकरी के लिए, और 50,000 की हो तो फिर और पूछो। इस तरह का है। तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हें नौकर बना दिया, जबकि हमारे यहां चंद्रगुप्त ने पढ़ाया, चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, तो चंद्रगुप्त को नौकर नहीं सम्राट बनाकर बिठा दिया चाणक्य ने। ये शिक्षा है। तुम्हारी पढ़ाई में ना मेरी मां, ये बच्चों की पढ़ाई में 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं पूरा पढ़ाई में। क्यों? क्लियर है? ज्यादा 20 लाख भी खर्च हो जाते होंगे। 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं बच्चों की पढ़ाई में, और 20 लाख खर्च करके 25,000 की नौकरी के लिए लाइन लगाना पड़ता है। यदि वो 20 लाख रुपए इनके खाते में पहले ही डलवा दिया होता, FD करा दी होती,
तो आज मेरे 25,000 के पीछे तो नहीं भागना पड़ता। पढ़ाई का मतलब मेरी माँ ना तो पैसा, पढ़ाई कर चाहिए नहीं कि मैं नौकर बनूं पैसे के पीछे भागूं। पहले के लोग पढ़ते क्यों थे? आज मुझे आप लोग ये बताओ कि पढ़ते क्यों थे? पढ़ाई क्यों जरूरी है? पढ़ाई नौकरी करने के लिए जरूरी है, पढ़ाई पैसा कमाने के लिए जरूरी है, या पढ़ाई आत्मज्ञान के लिए होती थी? पढ़ाई का अर्थ था आत्मज्ञान। पहले के लोग पढ़ते इसलिए नहीं थे कि मैं पढ़ के पैसा कमाऊंगा, पहले के लोग पढ़ते इसलिए थे कि मैं पढ़कर आत्मज्ञानी बनूंगा, अपने को जानूंगा, संसार के प्रपंच से बचूंगा। और आजकल पढ़ लिख कर वो प्रपंच में ज्यादा उलझता है। पढ़ाई का मतलब पैसा कमाना था ही नहीं। पढ़ाई का अर्थ था प्रभु को पाना, ज्ञान जरूरी था, ईश्वर को पाने का ज्ञान। पैसे कमाओ अपने ज्ञान से, मेहनत करो, नौकर नहीं। मेरा उद्देश्य है आप मालिक बने। ऐसा पढ़ो, इतना बढ़िया पढ़ो कि पढ़ाई आपको नौकर ना बनाए, मालिक बनाए। सही है? और ये हमारे यहां था। गुलामी के बाद बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान ये हुआ मानसिकताएं बदल गई। आज की पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा हावी हो गई बच्चों पर कि वो बच्चे पढ़ने लिखने के कारण आत्महत्या करने लग गए। इतना तनाव है बच्चों में, पढ़ाई का लोड, के नंबर ना आने पर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अभी एग्जाम होने वाले हैं या चल रहे हैं, 10वीं 12वीं, अब ये परिणाम आएगा ना, नंबर कम आएंगे। कुछ बच्चों ने, आपने हर साल सुना, आत्महत्या कर ली। मैया अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन उन्हें नंबर लाने का दबाव ना बनाओ। पढ़ाओ, मन लगा के कोचिंग दो, पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, नंबर आएंगे, उनकी मेहनत करें। ये ना तुम दो कि नहीं इतने ही लाना है, नहीं लाया और तुमसे डर के कि मैं माँ को क्या बताऊंगा, और उसने यदि आत्महत्या का कदम उठाया तो क्या करोगी बाद में फिर नंबरों का? सही है? इसलिए बच्चों के लिए नंबर ही सब कुछ नहीं है। क्यों? बात सही है कि गलत है? पढ़े लिखे लोग, ज्यादा नंबर वाले लोग, ठीक है, लाओ नंबर, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि कम नंबर वाला कुछ नहीं कर सकता। कम नंबर वाला भी बहुत कर सकता है। हमारे पास नंबर नहीं है, हम कम नंबर लाए, हम फेल हो गए, इसका मतलब ये छोड़ी है कि हम इतिहास नहीं रच सकते। एक और उदाहरण देता हूं। हमारे भारत में एक राज्य है उड़ीसा। एक उड़ीसा में एक सज्जन है आज भी। मैं देखो, सारे पढ़े लिखे लोग और जितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं उनके लिए, तुम नहीं पढ़े लिखे या पढ़े, दोनों के लिए मेरी बात, पढ़ाई नंबर ही महत्वपूर्ण नहीं होते। मैं सिद्ध कर रहा हूं इस बात से। हमारे भारत में उड़ीसा है, उड़ीसा में एक आदमी है, नाम है हलधर नाग। क्या नाम है? हलधर नाग। अभी उन्हें राष्ट्रपति जी ने एक पुरस्कार दिया, सम्मान दिया देश की ओर से। वो हलधर नाग जानते हो कितना पढ़े हैं? 3री तक। गूगल करना मिल जाएगा। कितना पढ़े हैं? जोर से सुनो, अपने लड़का छोरा छोरियों को बताना ये बात। 3री तक पढ़े हैं हलधर नाग, 4थी नहीं पढ़े, 5वीं नहीं पढ़े, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उनकी लिखी कविताएं इतना प्रभाव डाल रही हैं समाज में कि उनकी लिखी कविताएं, उन पर लड़के लड़कियां PhD कर रहे हैं उनकी कविताओं पर। उनका लिखा साहित्य पढ़ाया जा रहा है और उन्हें राष्ट्रपति जी ने इस बात के लिए पुरस्कार दिया, पद्मश्री दिया। जरूरी नहीं है कि मैं नंबर लाऊं तो ही नाम कमाऊंगा, इज्जत कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। नहीं मेरी माँ, आपकी काबिलियत, आपके बच्चों की काबिलियत नंबर से अलग है। नंबर डिसाइड नहीं करता कि मेरी काबिलियत क्या है।
ये तो मूर्खों ने बना रखा है सिद्धांत कि नंबर डिसाइड करेगा कि काबिलियत क्या है। अरे काबिलियत डिसाइड करेगी कि नंबर क्या है, नंबर क्या डिसाइड करेगा कि काबिलियत क्या है। क्या कहते हो? टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी, कौन इनके नंबर पूछ रहा है? और सारे ज्यादा नंबर वाले इनके घर में नौकरी कर रहे हैं। तुम में काबिलियत तो हो, तुम्हारे घर तो सारे IAS IPS खड़े रहेंगे एक पांव से, पढ़े लिखे लोग। तुम में काबिलियत तो हो पढ़े लिखे की, तुम फौज खड़ा कर सकते हो अपने पीछे। पढ़े लिखे पैसों में मिलते हैं, काबिलियत पैसों में नहीं मिलती साहब, काबिल तो बनना पड़ता है। मैया क्या बोलती तू? काबिलियत बड़ी है, चलो बताओ काबिलियत बड़ी है कि नंबर बड़े हैं? बोलो। काबिलियत की बराबरी नंबर कर सकता है? हाँ, इसलिए अपने बच्चों को काबिल बनाओ, हुनर सिखाओ। इन हाथों में हुनर है तो सब है, नंबर का खाक। नंबर वाले सब आलू टमाटर तौल रहे हैं। ये भी काम है, हम कह नहीं रहे हैं इसको बुरा, सब सही है। लेकिन नंबर के पीछे ना बच्चों की जान ना लो। मेरी माँ नंबर के चक्कर में ना बच्चे बेचारे गधों की तरह भाग रहे हैं। इतना बड़ा झोला टांगे सवेरे शाम कोचिंग, ना बच्चे खेल पा रहे हैं, ना बच्चों के सो पा रहे हैं। सवेरे से मम्मी 5 बजे 6 जाग बेटे स्कूल जा, और सवेरे नींद आती है बिंदास। और स्कूल वालों को भी पता नहीं सरकार क्या कर रही है। भाई सवेरे से स्कूल लगने ही नहीं चाहिए। सवेरे बच्चों को तो सोने का टाइम है ना बच्चों का। भाई बचपन ही तो सोने का है भाई, एक एज बाद तो फिर नींद भी नहीं आती। क्यों मेरी माँ? ठीक है सवेरे का जागना अच्छा है, लेकिन बच्चों को तो देखो 5 साल 10 साल तक के बच्चों को तो छूट है। 10 साल तक के बच्चे तो सवेरे थोड़ा देर से भी जागे तो उनके लिए कोई अपराध नहीं है। क्यों जी? बात सही है। लेकिन उन बच्चों को भी जगा जगा के स्कूल में जाके सो जाते हैं। बच्चों का बचपना छीन लिया आज के स्कूलों ने। हमारे देश में शिक्षा फ्री थी और आज सारी शिक्षा आज पता शिक्षा नहीं है, शिक्षा का व्यापार चल रहा है। बड़ा स्कूल बनाओ, बड़े पैसे कमाओ। जिसे जल्दी बड़ा आदमी बनना है वो बड़ा स्कूल बनाए। शिक्षा क्या है आज? बिजनेस। बोलो हाँ। शिक्षा क्या है? व्यापार। इसलिए हमारे यहां गुरुकुल थे। बच्चा जाता भिक्षा मांग कर लाता, गुरुजी को देता, गुरु माँ बनाती खवाती, पढ़ा लिखा कर योग्य बनाती, स्वावलंबी बनते बच्चे। वो बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ते थे वो एक एक दाने की कीमत जानते थे, वो माँ बाप को पलकों पे बिठाते थे। और आज के पढ़े लिखे बच्चे जो व्यापारी शिक्षा में पढ़ के आ रहे हैं, स्कूलों में वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं, वृद्धाश्रम में खदेड़ रहे हैं अपने माँ बाप को। शिक्षा व्यापार हो गई। हाँ या ना? आज भी इस भरे संसार में जहां व्यापार बन गई शिक्षा, आज भी वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल है। ये दास आपसे भिक्षा मांग मांग कर आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। एक भी बच्चे से मैं फीस नहीं लेता, 1 रुपए नहीं लेता। उनको रहने खाना पढ़ना लिखना कॉपी किताब सब फ्री देता हूं, क्योंकि यही गुरुकुल की परंपरा है।
मैं भिक्षा मांग मांग के कार्य करता हूं, क्योंकि गुरुकुल का मतलब है शिक्षा दान। शिक्षा पैसों में कम मिलती थी साहब। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, बताओ कितनी फीस ली। वशिष्ठ जी ने पढ़ाया राम को, बताओ कितनी फीस ली। भगवान कृष्ण को 64 कलाओं का योग्य बनाया महर्षि उज्जैन में रहने वाले सांदीपनि जी ने, क्या फीस ली, कितनी फीस ली। गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाया अर्जुन को, क्या फीस ली। शिक्षा फ्री थी, शिक्षा पर सबका अधिकार था। ये भी अंग्रेजों ने और मुगलों ने थोप दिया कि शिक्षा हिंदुओं के यहां, सनातन में शिक्षा पर भेदभाव, हमारे यहां कभी भेदभाव नहीं था। जिस स्कूल में, जिस गुरुकुल में राम पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में निषाद राज भी पढ़ते थे। पहले थे गुरुकुल, बाद में बने यीशु कुल। क्या बने? स्कूल नहीं है ये है यीशु कुल, कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट स्कूल को गूगल में डालना कि कॉन्वेंट स्कूल का मतलब क्या होता है। कॉन्वेंट स्कूल बनाए थे क्रिश्चियनों ने, इसलिए कि वो अपने धर्म का, मतलब क्रिश्चियन लोग अपने क्रिश्चियन का धर्म का प्रचार करेंगे। ये उनका एक तरह से गुरुकुल था, जहां वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने लड़कों को पढ़ाते थे, अपनी लड़कियों को। अब कॉन्वेंट स्कूल जो ईसाई मिशनरी का प्रचार करने के लिए बना था, उस ईसाई मिशनरी के प्रचार में आपका बच्चा क्या करने जा रहा है? फिर तुम्हारा बच्चा भी कल ईसाई हो जाएगा। ईसाई का मतलब है ईसाई विचारधारा तुम्हारे बच्चे में आ जाएगी। ईसाई के स्कूलों में वहां मांस खाना सही बताते हैं वो लोग। आज भी ईसाइयों के स्कूलों में मांस खाने को वो लोग सही बताते हैं। तुम्हारे बच्चे को यही पाठ पढ़ाते हैं कि अंडा खाना सही है, अंडे में प्रोटीन हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं। मांस के फायदे गिना रहे। इससे क्या होगा? तुम्हारा बच्चा पढ़ने गया था लेकिन मांसाहारी बन के आएगा। नहीं समझ रहे हो? षड्यंत्र। आज भारत के 80% स्कूलों पर क्रिश्चियनों का कब्जा है। पूरे देश के कोने कोने में पढ़ाने वाले कौन हैं? क्रिश्चियन। कॉन्वेंट स्कूल सब पढ़ा रहे हैं बच्चों को। वहां कलावा पहन के जा रहे हैं तो उतरवा देते हैं, पर क्रॉस पहन के जा रहे हैं तो वहां खुद वो क्रॉस पहन के वहां का टीचर पढ़ा रहा और बच्चों से कह रहा कलावा ना पहनो। नहीं समझ रहे हो आप? तुम बहुत देर से समझते हो। कितना आज सरकार क्यों नहीं देख रही इस बात को? मैं इस बात से परेशान हूं। भाई तुम पढ़ाओ बच्चों को। बच्चे कलावा पहन के गए कि नहीं, इसमें तुम्हें क्या कहा? वो हाथ में कलावा पहना, तुम्हें क्या करना भाई? तुम पढ़ाओ ना। बच्चा तुलसी की माला पहन के जा रहा तो तरवा दे रहे हैं। क्यों भैया? तुम पढ़ाओ। तुम तुलसी माला काहे देख रहे हो? वो हमारी अपनी परंपरा कि हम तुलसी माला पहने कि नहीं, हम तिलक लगा के जाएं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? भाई टाई बेल्ट बैच पहन के गए ना तो तिलक लगा के बच्चे जाएं तो बुराई क्या है? सबसे बढ़िया है इस देश में सिख। हमारे सिख भाइयों ने अपनी पगड़ी नहीं उतारी। आज वो चाहे पुलिस में जाएं, सेना में जाएं, स्कूल में जाएं, लंदन जाएं, अमेरिका जाएं, सिख के माथे पे क्या है? पगड़ी। उन्होंने नहीं छोड़ा अपनी परंपराओं को। उनके गले में कटार है। परंपराएं इतनी मजबूत हैं उनकी, पगड़ी नहीं छोड़ी। पर तुमने तुलसी छोड़ दी, गले में तिलक छोड़ दिया, शिखा कटवा दी, धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया। तुम्हारी अपनी परंपराओं में तुमने किस परंपरा का निर्वहन किया है ये तो बताओ।
भारत में रह करके तुमने कौन सी भारत की परंपराओं को माना है? किस परंपरा का तुमने सम्मान किया है? एक बता दो। एक परंपरा का नाम बताओ जिस परंपरा का तुमने पालन किया है ठीक से। कब कब तुम तिलक लगाते हो? कब कब भारत का पहनावा धोती कुर्ता है? कब कब तुम धोती कुर्ता पहनते हो? पैंट शर्ट तुम्हारा पहनावा नहीं है। महाराणा प्रताप लड़े तब पैंट शर्ट पहन कर नहीं, धोती कुर्ता पहन कर लड़े। कैसे रहेगा ये विश्व गुरु? तुमने हाय हालो शुरू कर दिया। तुमने जय श्रीमन नारायण जय श्री कृष्णा छोड़ दिया। हर हर महादेव का गुंजार होता था, जय श्री सीताराम का गुंजार भैया जय श्री राम जय श्री कृष्णा राधे राधे जय श्रीमन नारायण सब खत्म हो गया। हाय हाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हाय, सब हाय हाय चल रहा है। पढ़ लिख गए हो, बताओ तुम कौन सी परंपराओं का पालन कर रहे हो? बता दो एक। कौन? तुम सवेरे उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, सूर्य भगवान के 12 नाम बोलना, सूर्याय नमः आदित्याय नमः भौमाय नमः मित्राय नमः, बच्चों को यज्ञोपवीत पहनाना, बच्चे को गीता पढ़ाना, रामायण पढ़ाना, भारत की शिक्षा देना। कौन सी बात तुम पालन? कहां बच्चे उठकर अपने माँ बाप को प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। आजकल का बच्चा माँ बाप के पांव नहीं छू रहा है, माँ बाप के घुटने छू रहा है। बोलो हाँ, क्या छू रहा है? पांव नहीं पड़ना आ रहा है। और बना बड़ा होशियार चंद है, बड़ा होशियार है, कॉन्वेंट में पढ़ के आया है। हाँ इंग्लिश बोलता है, हिंदी में बात नहीं करता। पूछो कि 77 78 69 में क्या बड़ा है, नहीं बता पाता। बड़ा पढ़ के आया है। हिंदी बोलने में शर्म आती है, इंग्लिश बोलने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इंग्लिश भी बोलो साहब, मना ही छोड़िए, पर अपनी हिंदी से तो प्यार करो, अपनी मातृभाषा से तो प्यार करो। आज पता है पढ़े लिखे लोग इंग्लिश में बात करते हैं और हिंदी बोलने वालों से वो घृणा करते हैं। यार तुमसे तो कुछ नहीं, हिंदी बोलने वालों को गंवार समझा जाता है। हिंदी बोलने वालों को गंवार समझा जाता है। और वो मैडम भले पढ़ लिख कर इंग्लिश बोल रही, भले वो कुत्ते से मुंह चटवाए, उसे बड़ा विद्वान समझा जाता है। अरे पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है। हाँ, तुम्हारी दादी अम्मा गाय का गोबर उठाए तो गंवार, और तुम कुत्ते की पट्टी साफ करो तो बड़े होशियार, इंटेलिजेंट, बहुत विद्वान है मैडम, बड़ी पढ़ी है। हम सतुआ खाएं, सत्तू जानते हो? हम सतुआ खाएं तो गंवार, और तुम पिज्जा बर्गर सड़ी रोटी खाओ तो बड़े मॉडर्न है। ये पिज्जा बर्गर खा के सत्यानाश कर रहे हैं किडनी लीवर का, और हम सतुआ खा रहे हैं तो गंवार। नालायको, सतुआ अमृत है। सतुआ जानते हो? कितने लोग जानते सत्तू? हाँ सब अच्छा जानते हो, नहीं तो लोग जानते ही नहीं। सत्तू खाएं आज कोई तो लोग क्या, अरे गंवार क्या खा रहा, और पिज्जा खाए तो मॉडर्न है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। किसको कहें, कितना कहें, क्या क्या कहें। सास के पांव दबाए बहू तो गंवार,
और जीन्स पहन के सास को छोड़ के वृद्धाश्रम में चली आए तो बड़ी मॉडर्न बहू है। मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है। भारत को तुम समझ ही नहीं पाए। भारत को समझने के लिए ना शहर से निकलकर गांव में जाना पड़ेगा। भारत शहरों में नहीं रहा, अब भारत तो गांव में है। कहां है भारत? गांव में। परंपराएं, आज भी परंपराएं गांव में निभाई जाती हैं सब चीजों की। आज भी परंपराएं हैं, आज भी परंपराएं हैं। अभी मैं एक दिन एक वीडियो फोटो देख रहा था सोशल मीडिया में। एक लड़का बारात लेके दुल्हन लेने जा रहा था। तो हमारे भारत में एक परंपरा रही है कि जब लड़का जवान हो जाए और उसके विवाह के लिए वो बारात लेकर जाए तो माँ अपना दूध पिला के भेजती है। 25 साल का लड़का है, माना कि 30 साल का लड़का है, और जब तुम शादी करने जाओगे ना तो तुम्हारी माँ तुम्हें अपना दूध पिला के भेजेगी। जरा सा नेंग करती है अपने पयोधर को, अपने स्तनों को तुम्हारे मुंह में देकर, और वो दूध पिलाने का नेंग पूरा करती है। आप में से कितने लोगों के यहाँ ये परंपरा आज भी है कि दुल्हा जब बारात लेकर दुल्हन लेने जाता है तो माँ क्या करती है? उसे अपना दूध पिलाती है। क्यों? तो किसी ने फोटो खींच के डाल दी होगी सोशल मीडिया में कि माँ दूध पिला रही है, और फोटो खींची और सोशल मीडिया। अब उसकी कमेंट मैंने जब देखी तो लोग कह रहे हैं देखो ये क्या है, अश्लीलता है। मूर्खों को ये नहीं पता कि ये एक परंपरा है। पहला तो तुमने फोटो खींची, यही गलत है। हर चीज की फोटो खींचना नहीं चाहिए। दूसरा, दुल्हा मतलब लड़का अपनी माँ का दूध पी रहा है, ये परंपरा है। और ये परंपरा इसलिए है कि माँ दूध पिलाकर बच्चे से ये कहती है कि बेटा तू अब बहुत बड़ा हो गया है, तू शादी करने जा रहा है, दुल्हन आएगी, बेटा कहीं माँ के इस दूध के ऋण को, दुल्हन को देखकर भूल ना जाना। दुल्हन पाकर तू अपनी माँ को ना भूल जाना। इसलिए वो दूध पिलाती है, ये नेंग करती है। दूध क्या पिलाएगी? अब तो दूध सूख गया है, कहां दूध निकलना है, लेकिन नेंग करती है। हाँ, ये परंपराएं हैं। इन परंपराओं को ना जानने से क्या होगा कि जो लोग इन परंपराओं को मानेंगे, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, और मजाक उड़ाएंगे तो उनको लगेगा यार सब मजाक उड़ा रहे हैं, धीरे धीरे वो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि जानकारी का अभाव है, लोगों को हर बात का मजाक उड़ाना है। एक नंबर के लफंगे, दो कौड़ी के, आता जाता कुछ नहीं है, बने फोकट के ज्ञानी घूम रहे हैं। क्यों जी? सही है। परंपराएं इस देश की क्या है, अब तुम कहां जानोगे। अब आजकल की तो मां महीने भर के बच्चे को दूध नहीं पिलाती तो शादी में जाने वाले बच्चे को क्या दूध पिलाएगी। पता है आपको, आजकल की मम्मियां कमाल करती हैं। बच्चा पैदा तो करती हैं पर दूध नहीं पिलाती, खराब ना हो जाए सब सिस्टम। सही है कि गलत है? नहीं पिलाती दूध। एक पुराना जमाना था कि बच्चा 4-4 साल दूध पीता था, 5-5 साल दूध पीता था। क्यों? आप लोग कितने साल दूध पिए हैं? 5 साल 6-6 साल मां का दूध पीते थे। आजकल 1 महीना नहीं पीता। तो ये सब बदल गया।
परंपराएं खत्म। अब इसलिए आजकल माँ बच्चे से अटैच नहीं है, तो फिर बच्चे भी माँ से अटैच नहीं है। माँ भी दूरी बना लेती है, बच्चे को साथ में नहीं सुलाती, माँ भी बच्चे को लाड़ नहीं लड़ाती, मालिश नहीं करती, बाई कर रही है सब काम। पहले की माँ बच्चे को समय निकाल कर, यशोदा मैया कन्हैया को इतनी नौकरानियां, इतनी दास दासियां, पर यशोदा मैया खुद लाला के पांव में तेल लगाती, नहलाती, धुलाती, खुद मालिश, खुद खवाती, कन्हैया की सेवा खुद करती। जब आप बच्चों को समय देंगे तो वही बच्चे बुढ़ापे में आपको समय देंगे। हम लोग समय दे रहे हैं अपने माँ बाप को, हम बात मान रहे हैं आज भी अपने माँ बाप की, आज भी इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी माँ ने हमें दूध पिलाया है, हमें लाड़ लड़ाया है, हमें बहुत प्यार किया है, तो हम उस प्यार के ऋणी हैं, अब वो हम चुका रहे हैं। और ये तो सबको चाहिए कि आप अपने माँ बाप का प्यार का ऋण चुकाओ, चुकेगा नहीं पर दो, माँ को प्यार दो, बाप को प्यार दो, चुकाओ। आजकल आदमी नमक हराम हो गया है, माँ का दूध पीता है, माँ से तेल मालिश कराता है, माँ से मनपसंद पराठा बनवा के, हलवा बनवा के खाता है, और बड़ा होकर के माँ से कहता, माँ तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। नालायक कहीं का। लुगाई आती है, लुगाई के आगे पीछे घूमता है और माँ से बात नहीं करता। अभी 4 दिन पहले प्रश्नोत्तरी में एक मैया बोली, रोने लग गई, बोले गुरुजी हमारा बेटा बात नहीं करता। मैया डिप्रेशन में जा रही है, बेचारी रो रही है, परेशान हो रही है इस बात के लिए कि उसका बेटा उससे ऊपर रहता, ऊपर के माले में, नीचे माँ रहती है, वो ऊपर रहता है, एक बार बात नहीं। अरे भाई तुम बात कर लोगे माँ से, क्या घट जाएगा? 2 मिनट बैठ लो माँ के पास, पाँव दबा दो, हाल चाल पूछ लो, दवाई नहीं है दवाई दे दो, रोटी नहीं है रोटी दो, पूछो ना। खाने से पहले माँ खाए क्या, माँ दूध पियोगी, माँ लस्सी पियोगी, माँ आइसक्रीम खाओगी, माँ शिकंजी पियोगी, माँ तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं ये लोग। क्यों आजकल का आदमी क्यों ऐसा होता चला जा रहा है? माँ से प्यार लिया बहुत है पर माँ को प्यार दिया नहीं। माँ कितना प्यार करती है, तुम खाते नहीं थे, तुम्हारे पीछे रोटी ले लेके भागती थी, ले भैया खा, मुंह खोलती डाल देती थी मुंह। तुम एक जगह बैठ के खाते नहीं थे, घूम घूम के खाते थे, वो घूम घूम के खवाती। भूल गए ना तुम, नमक हराम जो हो। क्या कहें साहब, किसको समझाएं? किसी का सम्मान ना करो, कम से कम माँ बाप का करो। हम कहते हैं तुम किसी का सम्मान ना करो, किसी की इज्जत ना करो, पर अपने माँ बाप का आदर तो करो। माँ बाप भले तुम्हें गालियां दें, भले वो तुम पे पत्थर बरसाएं, पर फिर भी तुम माँ बाप के ऋणी हो। माँ बाप का ऋण ना चुकेगा। हम कहते हैं माँ बाप की तुम्हें कोई बात पसंद नहीं आती, मत मानो माँ बाप की बात, पर माँ बाप का सम्मान बनाए रखो, इज्जत करते रहो। बात नहीं माननी माँ की मत मानो, नहीं माननी बाप की कोई बात नहीं, पर उस बूढ़े बाप की बात सुन लो, रिप्लाई ना दो। वो कुछ गुस्से में कहे तो जवाब ना दो। बाप है, डांटने का अधिकार है। माँ है, माँ तो मेरी 2 थप्पड़ भी मारे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ को आज भी डांटने का अधिकार है, बाप को आज भी गाली देने का, डांटने का, मारने का अधिकार है। फिर हमने तो कभी रोका नहीं। माँ बाप से अधिकार ना छीनना, इतने बड़े ना हो जाना कि तुम माँ बाप को चुप कराने, ए मैया चुप रहो, नहीं, माँ को चुप ना कराओ, माँ बोलने दो, आप चुप रहो। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, इग्नोर करो बातों को, पर सुन लो, कोई बात नहीं, जवाब ना दो। माँ बाप क्या होते हैं? काश तुमने पढ़ा होता वेदों में, शास्त्रों में महिमा भरी पड़ी है माँ बाप की। बात तो वही है ना, गा से गधा पढ़ा। माँ बाप के बारे में, वेदों के बारे में थोड़ा पढ़ा होता तो माँ बाप के प्रति श्रद्धा ज्यादा होती। समस्या यही है ना, भारतीय सिलेबस पढ़ा ही नहीं, तब मैं काले का पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाना चाहिए इस देश में? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। राजा परीक्षित जी को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा। क्या करें?
सुखदेव भगवान ने कहा कि आप चिंतन करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान। मैया कहाँ चली? बच्चे को संस्कार देने। ठीक। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। भैया सो गए? क्या पढ़े हो? गा से गधा नहीं? चलो। निद्रया, देखो निद्रया लिखा है, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया। कम सोइए। क्या करिए? दिवाचार थे। आजकल लोग दिन में हाय हाय करते हैं, सोते हैं। आजकल के लोगों के 3 काम हैं। आजकल लोगों के काम कितने? 3। कौन कौन से हैं? खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। चौथा मोबाइल चलाना। आजकल आदमी के कोई काम नहीं, खाया, सोया और बच्चे पैदा कर रहे हैं। बच्चे पैदा मतलब भोग विलास। ये तीनों काम कुत्ता बिल्ली भी करते हैं। कुत्ता भी खाए, कुत्ता भी सोए, गधा भी खाए, गधा भी सोए, और ये तो आपसे ज्यादा थोक में और बच्चे पैदा करते हैं। यदि आपने भी खाए, आप भी सोए और आप भी बच्चा पैदा करने में ही लगे रहे, तो बताओ फिर मानव शरीर की सार्थकता क्या है? भगवान ने तुम्हें 84 लाख योनियों से निकालकर बड़े भाग्य से मनुष्य का चोला दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन। ये मानव शरीर हमें कैसे मिला? फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बड़े भाग्य से भगवान ने दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़े भाग्य से मिला क्या ये शरीर? 84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया मनुष्य। बताओ है कि नहीं? इस मनुष्य के शरीर को पाकर आप केवल खाए, केवल सोए। कबीर जी कहते हैं, कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सोवना लंबे पैर पसारी। क्या करोगे? सोकर जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब जागो और मन को भगवान में लगाओ। किस में लगाओ? हाँ, ये शरीर मिला है भगवान के भजन करने के लिए, सेवा करने। शरीर मिला है सेवा के लिए। शरीर सेवा में लगाओ, मन भगवान में लगाओ। खाओ जरूर, कोई खाओगे नहीं कैसे खाओ? क्या खाओ? आप लोग क्या खाते हैं? भैया क्या खाती हो आप? खाना। आप क्या खाते हो? सब कुछ खाते हो। खाना। आप क्या खाते हो? हैं? फल फूल। फूल काय का खाते हो? गेंदा, गुलाब, मोगरा, चंपा, चमेली के गोभी? गोभी का फूल खाते हैं ना। क्या खाना चाहिए? आप क्या खाती हो बहन? दाल चावल। भैया आप क्या खाती हो? हैं? मछली? मछली खाती हो? नहीं? आप खाते हो मछली, अंडा? ये क्या खाना चाहिए? आपने कहा खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। नहीं, ये सब रॉन्ग है। सही क्या है? अब आप हमसे पूछो, महाराज जी आप क्या खाते हो? पूछो। हम भगवान का प्रसाद पाते हैं। हम क्या पाते हैं?
दाल चावल सब्जी रोटी जब भगवान को समर्पित हो जाती है, खीर पूड़ी जब भगवान को समर्पित हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? फिर हम ना दाल खा रहे ना चावल, हम तो खाना नहीं, चलो भैया खाना खा लो नहीं, चलो प्रसाद पालो, थोड़ा भाषा बदलो। ए बेटा, मैया बोल रही है, मैया बेटा चलो बेटा खाना खा, नहीं खाना नहीं, बचपन से सिखा बेटा चलो प्रसाद पाओ। आपके घर में जो है वो खाना नहीं है, खाने के क्रिया को खाना बोलते हैं, बन जाने को भोजन कहते हैं। दाल चावल बन के रख गया, उसे वो क्या है? भोजन। भोजन मतलब भोग लगने की अब स्थिति में पहुंच गया, भोजन तैयार है, फिर भोजन का क्या लगेगा? भोग, तो क्या बन जाएगा? प्रसाद। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रसाद। प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। तो हम लोग क्या खाते हैं? आप लोग क्या खाते हैं? है अभी तो दाल चावल रोटी कह रहे थे। मैया तो कह रही थी खाना खा रहे। अब से क्या करोगी? क्या सही है? जो भगवान को समर्पित हो जाए वही खाना चाहिए, सब कुछ नहीं खा। भगवान को जो भोग भगवान को लगे वही खाओ, जिसका भोग भगवान को ना लगे वो, यही है विधि निषेध। क्या खाएं क्या ना खाएं, जो भगवान को भोग लगे वो खाओ, भोग ना लगे तो। आजकल के लोग खाओ पियो और मौज करो। क्या खाओ? प्रसाद खाओ। क्या पियो? क्या पीना चाहिए? है क्या पीना चाहिए? अपने माता पिता के चरणों को धुलकर माता पिता के चरणों का चरणामृत भी लेना चाहिए, और भगवान को स्नान कराकर जो जल बचे उसे भी चरणामृत कहते हैं। हमारे यहाँ पर भगवान को नहलाने के बाद जो जल बचता है उसे तीर्थ कहते हैं। यही तीर्थ है, क्योंकि सारे तीर्थ भगवान में समाये हैं, और भगवान को नहलाने के बाद जो जल बचा वो क्या है? सारे तीर्थों का फल चरणामृत पीने से मिल जाता है, इसलिए उसे तीर्थ भी कहते हैं। हमारे श्री संप्रदाय में चरणामृत को तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? सारे तीर्थ भगवान में है, तो भगवान को नहलाकर चरणामृत लेना चाहिए। क्यों? आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं जो चरणामृत नित्य पीते हैं, बच्चों को स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, पढ़ाओ, घर से पति काम पे जाए, तुम काम पे लगो, तो अपने घर में गोपाल जी को नहलाने के बाद पानी भर लेना कटोरी में, तुलसी डाल लेना, वही पानी जल पिलाकर बच्चों को चरणामृत पिलाकर भेजा करो। जो चरणामृत नित्य पीते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम, चरणामृत पीने वाले की अकाल मृत्यु का हरण हो जाता, यदि है भी तो टल जाती है। चरणामृत की बड़ी महिमा है। गंगा क्या है? गंगा क्या है? भगवान के चरणों का चरणामृत, चरणों से तो निकली हैं। वामन भगवान के पांव को धोकर ना ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा और भगीरथ जी के कहने पर छोड़ दिया, वही ना गंगा है, चरणामृत है। उसी चरणामृत को भगवान शंकर ने कहां रखा? शंकर जी के सिर में गंगा काहे है? क्योंकि गंगा
भगवान का चरणा मृत है। और शंकर जी ने भगवान, शंकर जी के इष्ट हैं नारायण। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? भगवान श्रीमन नारायण का। और नारायण के चरणों से निकली गंगा को भगवान शंकर ने मस्तक पर रखा। सबसे बड़े भक्त शंकर जी हैं, जो भगवान के चरणामृत को मस्तक पर रखते हैं। इसलिए चरणामृत पीने के बाद उसे मस्तक पर लगाने की परंपरा है। बोलो हाँ कि ना? चरणामृत लियो। चरणामृत कैसे लिया जाता है? ऐसे नहीं। चरणामृत लेने के पहले आपके एक हाथ में कपड़ा हो और दूसरे हाथ में इस तरह से हाथ हो। क्यों? क्योंकि चरणामृत कई बार हाथ से गिर जाता है तो नीचे कपड़ा रहेगा तो कपड़ा सोख लेगा। कहते हैं चरणामृत की बूंद गिरना भी पाप है। तो इसलिए पुराने लोगों के पास ना गमछा होता था। देखो अनिरुद्धाचार्य हमेशा दुपट्टा रख के चलता है। ये केवल स्त्रियों के कंधे पर दुपट्टा नहीं, एक टाइम था कि भारत के मर्दों के कंधे पर भी दुपट्टा हुआ करता था। अब तो पुरुषों का छोड़ो, स्त्रियों का गायब है। बोलो हाँ। लेकिन देखो हमारे कंधे पे आपको मिलेगा क्या? एक लड़की आई मेरे पास, गुरुजी अपना दुपट्टा हमें दे दो। हमने कहा तुमने तो डालना बंद कर दिया है, हम डाल रहे हैं वो भी छीन लो। तुम अपना तो डालना बंद कर ही चुकी हो। अपने कंधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी ये सुना था हमने एक गीत में, तुम तो ठहरे परदेसी वाले में, वही वाले में है। तो ऐसा है मेरी माँ, आजकल ना दुपट्टे की कीमत, ऐसे भगवान का चरणामृत ऐसे लिया जाए, चरणामृत पीकर और उसे बचे हुए को कहां? सिर पर इसलिए छिड़का जाता है कि भगवान के चरणामृत को हम अपने माथे से लगा। जैसे शंकर जी ने चरणामृत कहां से लगाया? कहां से लगाया? कहां लगाया? माथे से लगाया। मैया चली टाटा। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव भगवान बोले कि ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। श्रोतव्यः, क्या सुनो? कथा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो। भगवान की खूब कथा सुननी चाहिए, भगवान का खूब कीर्तन करना चाहिए, भगवान का खूब गुणगान करना चाहिए। बकवास करके क्या पाओगे? ठीक है, ज्यादा हाय। अच्छा, कितना पैसा कमाना चाहिए? उतना ही कमाओ जितने में होठों पे मुस्कान बनी रहे। बोलो घी ही। मैया अपनी दांत निकाल रही हो। आप लोग हंसते नहीं हैं? हंसो, दांत दिखाओ। मंजन किए? इतना पैसा कमाओ कि आपके होठों पे मुस्कान बनी रहे।
इतना भी ना कमा लेना कि मुस्कान चली जाए, और इतना कम भी ना हो कि मुस्कान ना आए। कितना पैसा कमाना चाहिए? जितने पे सदा सदा के लिए आपके होठों पे क्या जाए, सदा मुस्कुराओ। ए दादाजी मुस्कुराओ। गुटखा खाते हो? गुटखा खाने वाले बेचारे नहीं मुस्कुरा पाते, क्योंकि जैसी हंसेंगे उनका अमृत टप से टपक जाएगा। है ना? ऐसे वाह वाह वाह, ऐसे मुंह उठा के बात करते आ, ऐसे सामान्य मुंह बात करेंगे तो टपक जाएगा किनारे से। सबसे घिन्हे लोग कौन होते हैं? बोलो। सबसे घिन्हे लोग होते हैं गुटखा खाने वाले। इनके बिस्तर के नीचे देखना, रात को बिस्तर उठाए वहीं पिचकारी। इन्हें कितना भी अच्छा घर बना के दे दो, कमरा बना के दे दो, पर ये महीने भर में उसे गधाशाला बना ही देंगे। सही है? सबसे घिन्हे लोग होते हैं गुटखा खाने वाले। दांत बिल्कुल लाल या काले, ऐसे मंजन भी नहीं करते ये, जीभी भी तो करते नहीं, जिह्वा साफ, गंधाता है इतने दूर से मुंह, और ये बात करें तो अंदर की सुपारी और सामने आपके मुंह में चिपक जाती है। गाड़ी चलाने के टाइम पे क्या पहन के चलाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, गुटखा खाने वालों से बात करो तो हेलमेट पहन के बात करो। मैया कहाँ चली हेलमेट खरीदने? मैं अभी लाती हूँ हेलमेट। पति खाते हैं गुटखा? तो पहन लेना हेलमेट। हाँ ले आना, अगली बार हम छुड़वाएंगे, अभी तब तक हेलमेट लगाए रखना। तो सबसे घिन्हे लोग होते हैं गुटखा खाने वाले। भगवान ने इतना अच्छा मुंह दिया है, लेकिन लोग अपने मुंह में राम नाम रखें तो अच्छा। मुंह की सुंदरता किससे है? राम नाम रखो, सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण। वाणी में क्या हो? भगवान का नाम। अब वाणी में भगवान का नाम होगा तो वाणी सुंदर होगी। इतना अच्छा मुंह दिया भगवान ने, काहे खराब करते हो? जीवन में इतना कमाओ कि स्माइल बनी रहे, तो आज से कौन मेरी बात पर ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा? उतना ही कमाओ साहब। कई बार ना ज्यादा के चक्कर में भी आप परेशान हो जाते हैं। सही है कि गलत है? हमारे एक कहावत है, वो कहावत इस तरह से है, मैं बोलूंगा आप अर्थ बताएंगे। आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। अपनी छोड़, जो कमाई थी, जो काम था उसे छोड़, ज्यादा लालच के चक्कर में वो भी छूट गया, लालच के चक्कर में गया, वहां भी कुछ नहीं मिला। इसके लिए एक दोहा भी लिखा गया, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी। जितना दिया है विधाता ने, आपकी मेहनत से जो मिल रहा है बहुत है। थोड़ा रिस्क ले सकते हैं,
थोड़ा काम कर सकते हैं, इतना भी नहीं कि आप ज्यादा के चक्कर में सोना भूल जाएं, टेंशन इतनी डिप्रेशन में चले जाएं, इतना भी नहीं। पत्नी के साथ आप हंसें बोलें, बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं, बच्चों के साथ खेला करो। आप में से कितने पिता ऐसे हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं? आप पिता बन गए टोपी वाले भैया हैं? अभी नहीं हुई? नहीं हुई, कब करोगे? चलो भगवान करे जल्दी हो जाए और अच्छे 10-12 बच्चे हों। हाँ? बच्चों के संग खेला करो। खेलोगे? बच्चों के साथ खेलो, मां के साथ बैठो, पिता के साथ बातें करो। जितना समय आप दोस्ती यारी में गवाते हो ना, मुझे लगता है कि इतना समय यदि आप अपने परिवार को देंगे तो आप और अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, खुश रह पाएंगे। आज क्या है, ये लड़कों का, पुरुषों का बोल रहा हूं, ये पुरुष ना रात के 9 बजे तक दूसरों के साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ, और 9 बजे रात को आते हैं घर। जो समय आप दुनिया को दे रहे हैं कोई फायदा नहीं है, और निंदा चुगली और सुनते सुनाते हो। वो समय अपनी पत्नी को दो, पत्नी के साथ बैठो, बातें करो, हंसो मुस्कुराओ। वो समय बच्चों को दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आप खुद भी थोड़ा खेल खेल में छोटी छोटी कहानियां सुनाओ, बच्चों के साथ समय बिताओ। क्या होगा इससे? आपके बच्चे आपसे और अटैच होंगे। अभी क्या है ना, बाप अपने बच्चों को समय नहीं देता, तो क्या होता है कि बाप काम करता है और कहता बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चों को, छोटे हैं, उन्हें आपके पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत है। जब बच्चों को बाप की जरूरत होती है तब बाप बच्चों को मिलता नहीं है, तब वो काम करता है। और जब आपके पास समय निकला तब तक बच्चे बड़े होके कमाने निकल गए। तो बच्चे आपको समय ना दे पाए, आप बच्चों को समय ना दे पाए, वो आपको ना समझ पाए, आप उन्हें ना समझ पाए। इसलिए आज भारत में 80% लड़के अपने बाप के दुश्मन हैं। सबसे पहला दुश्मन बेटा किसका बनता है? क्यों पता है? मैं ये बात आपको, आज भारत में 80% जवान लड़के अपने बाप से नफरत करते हैं। क्यों? पिता ने उन्हें पुत्र माना ही नहीं। अरे बच्चों को लाड़ चाहिए यार, प्यार चाहिए। तुम बाप बने घूमते रहे, तुम आंखें दिखाते रहे, तुम डराते रहे बच्चों को, तुम धमकाते रहे। तुम्हारे डराने, ये तो तुम शत्रु का काम कर रहे हो। यदि आपने बच्चों को डराया धमकाया तो यह काम तो शत्रु का है, पिता का नहीं। पिता का काम है गोद में बिठाकर लाड़ प्यार से उन्हें समझाओ। शिवाजी की मां ने, जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को बचपन में कहानियों के द्वारा ना सिखा पढ़ा करके योद्धा बना दिया। हाँ या ना? बोलो। फिर बाप का मतलब यह नहीं कि तुम बच्चों को केवल डांटो, केवल मारो, केवल ये अधिकार जमाओ कि मैं तेरा बाप हूं, मैं कुछ भी कहूं तुझे करना पड़ेगा। केवल इसलिए बाप नहीं होता। कई बार बच्चों की भी तो सुनो, उनकी तो भावनाओं की कदर करो। बाप अक्सर बच्चों की फीलिंग ना समझ पाने के कारण बच्चे बाद में कहते हैं कि अरे हमारा तो बाप फिर ऐसे ही है। फिर वो आपका दुश्मन बन के खड़ा हो जाएगा आपके सामने, ना सुनेगा। फिर बोलते रहना कि बेटा सुनता नहीं। हम कहते हैं, हम नहीं कहते, देखो हमारे शास्त्र तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया बात कहते हैं। पालयेत 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चों से लाड़ प्यार करो। 10 साल तक बच्चों को थोड़ा आंख दिखाओ, डराओ कि बेटा पढ़ो। जब बच्चे का जूता, जब बच्चे की चप्पल तुम्हारे पांव में फिट आने लग जाए तो बच्चों को फिर बेटा ना मानकर कंधे पे हाथ रख के बच्चों को दोस्त बना लो, अपना फ्रेंड बना लो, दोस्त की तरह व्यवहार करो। ये एक पिता
ऐसे बच्चों की परवरिश करे। देखो ये भी लिखा है पुराणों में। कैसा पिता होना चाहिए, पिता के भी लक्षण हैं। कैसा पुत्र होना चाहिए, पुत्र के भी लक्षण हैं। कैसी मां होनी चाहिए, मां के भी लक्षण हैं। कैसा पति होना चाहिए, पति के लक्षण। कैसी पत्नी होनी चाहिए, पत्नी के लक्षण। शास्त्र ना दर्पण है, सब देख सकते हैं आप शास्त्रों में, सब देख लो। तो जीवन में इतना कमाओ कि आपके होंठों पे क्या बनी रहे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या सहमति है कि जीवन में टेंशन लेके काम नहीं करने का, परेशान होके क्यों काम करें, फ्रैंकली काम करें। हम 10 साल बाद कामयाब होंगे साहब, पर 10 साल पहले के चक्कर में मर जाएंगे। 10 साल बाद कामयाब हो जाएंगे, 2 साल बाद कामयाब हो जाएंगे। हम धीरे चाल चलें। कछुआ और खरगोश की सुनी होगी आपने कथा। खरगोश तेज भागता है, पर आखिरी में मंजिल में पहुंचता कछुआ ही है, क्योंकि भले वो धीमा चलता है पर वो अपने लक्ष्य की ओर चलता ही रहता है। और खरगोश यहां वहां भाग भाग के थक जाता, बैठ जाता। तो आपको अपने सीधी रफ्तार पे चलना है। सादा जीवन, उच्च विचार। मैं इतना कमाऊं कि मैं भूखा ना रहूं, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, और बच्चों को इतना अच्छा परवरिश दूं कि वो किसी बहन बेटी को ना। अब तुमने बहुत पैसा कमाया, पर तुम्हारा छोरा चौराहे से गुजरने वाली लड़की को ताक रहा, इसमें किसकी गलती है? उसके माँ बाप की गलती। तुमने भाई बच्चों को क्यों नहीं योग्य बनाया? तुम्हारी चौराहे पे बैठ के छोरियों को ताक रहा है। तुम्हारी दौलत बच्चे ही हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है? बच्चे। बच्चे अच्छे तो आप सफल, बच्चे नालायक तो आप कितने भी बड़े अमीर हो, असफल हैं आप। सफलता कोई पैसों से नहीं पाता। बहुत पैसे वाले भी आत्महत्या कर लेते हैं। यदि पैसे वाले सफल हैं तो कई पैसे वाले जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर था, आत्महत्या क्यों कर ली? मैंने एक कुछ वर्ष पहले सुना कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति, हजारों करोड़ का आदमी, उसने नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? पैसे से सफल होते हैं तो पैसे वाले भी आत्महत्या क्यों करते हैं? इसका मतलब पैसे से सफलता नहीं नापी जाती। सफलता नापी जाती है क्या आप अपने जीवन में प्रसन्न हैं, खुश हैं? आप अपने बच्चों के साथ खुश, पत्नी के साथ खुश, पति के साथ खुश, बच्चे आपके सही दिशा पर चल रहे हैं, आप सफल हैं। आपके बच्चे लायक हैं, योग्य हैं, मतलब आप सफल हैं। आपके बच्चे नालायक हैं और आपके पास पैसा बहुत है, आप असफल हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हाय हाय नहीं हो। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जीवन मिला है, अच्छे संस्कार दे दो। देखो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए, तो ये मैंने जो किया जीवन में वो मैंने नहीं किया, कहीं ना कहीं मेरे पीछे मेरे संस्कार थे। कौन था मेरे साथ? मेरे माता पिता के संस्कार। मेरी परवरिश जिन संस्कारों में हुई वो संस्कार आज भी मेरे साथ हैं। मैं कभी आपको गलत नहीं बोलता, आपका दिल नहीं दुखाता। क्यों? ये मेरे संस्कार हैं। हर मां को मैं गले लगाता हूं, गौरी गोपाल में कोई आए सेवा करता हूं जितनी बन पड़े। ये क्या है? ये मेरे संस्कार हैं। पढ़ाई मैंने जो की सो की। पढ़ाई तो बहुत लोगों ने की, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे आप में से बहुत लोग यहां होंगे।
पढ़ाई थोड़ी मायने रखती है। पढ़ाई तो आपने भी ज्यादा पढ़ी होगी मेरे से ज्यादा पढ़ने वाले लाखों हैं, लेकिन शिक्षा तब फलीभूत होती है जब संस्कार हो। यदि आपकी विद्या है पर आप संस्कारहीन हैं तो विद्या सफल ना होगी। विद्या तब फलती है जब संस्कार मजबूत हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध के संस्कार मेरे माँ बाप से मुझे मिले, दादाजी से मुझे मिले, दादी से मुझे मिले। इसलिए ये सेवा के संस्कार आ गए। गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं, यदि वृद्ध माओं की 290 माएं रह रही हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं। आजकल कौन किसके लिए कर रहा है? हैं? बताओ, कौन किसके लिए कर रहा है? आजकल रिश्तेदार भी कहां तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं और तुम कितना कर रहे हो किसके लिए? आजकल बेटा पैसे होने पर भी तो अपनी मां को नहीं रख पा रहा है। यदि ये दास अनिरुद्ध ये सब कर रहा है तो ये भगवान की कृपा है और यही संस्कार है सेवा के। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी माएं रहती हैं। उन माओं को समय से दवाई देना, समय से रोटी देना, समय से दूध देना, समय से भोजन देना, ये जिम्मेदारी है मेरी। उन माओं की समय निकाल कर मैं माओं के पांव भी दबाता हूं, मैं रोती हुई माओं को हंसाता भी हूं। व्यस्तता बहुत है, काम बहुत है, फिर भी मैं समय निकाल कर वृद्ध माओं के पास बैठता हूं, उनका दुख सुनता हूं, क्या तकलीफ उसे दूर करने का प्रयास करता हूं जितना मेरे से बन पाए। भाई बुढ़ापे में तो दर्द होता है शरीर में, पर जितना बन पाए दवाइयों के द्वारा वो ठीक करें, बाकी तो नहीं हो सकता। तो मैं करता हूं सारा कार्य। क्यों? दया जब होगी तब आप किसी दीन की पुकार सुनेंगे। आजकल का व्यक्ति अंधा और बहरा है। कैसे? सुनो, जब आपकी मां, आपका बूढ़ा बाप घर में भूखा प्यासा है और आप 56 भोग बना के खा रहे हो, इसका मतलब आप अंधे हैं कि आप अपने माँ बाप की भूख नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ये दास अनिरुद्ध, जब तक हमारी वृद्ध माओं को भोजन नहीं मिल जाए तब तक ये दास भोजन नहीं करता। सभी माएं किस तरह से रहती हैं आप लोग देखो। और ये सारी सेवा कैसे हुई? आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर। अच्छा बताओ, भीख मांगना छोटा काम है कि बड़ा काम है? भीख मांगने के लिए पहले क्या छोड़ना पड़ता है बताओ? भीख मांगने के लिए पहले अभिमान छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना पड़ता है? अभिमानी व्यक्ति, हमने गुरुजनों से सुना है, पढ़ा भी है कि देखो अपने लिए मत मांगो, पर किसी और के लिए यदि आपको मांग कर उसका पेट भरना पड़े तो ये अधर्म नहीं है, ये धर्म है। आपने मांगा है किसी और की भूख के लिए, किसी और की भूख को मिटाने के लिए, तो बताओ ये मांगना आपने मांग कर धर्म किया कि अधर्म किया? क्या धर्म किया? उदाहरण से समझो। मैया, जैसे आप जम्मू से आई, आप आई और आप आके चली जाती दर्शन करके, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मां
किसी एक भूखे को, एक वृद्ध माँ को, एक साधु को आप भोजन कराओ। तो आपने 100 रुपए निकाले और 100 रुपए की रोटी भोजन एक भूखे को गौरी गोपाल में बंटवाया। तो आपने मेरे कहने से 100 रुपए यदि परोपकार में लगाए तो वो 100 रुपए का फल आपको मिलेगा कि नहीं? बोलो। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे कहने से दान दिया है, अन्नदान किया है, वृद्ध माओं को गोद लिया, संतों को बंटवाया भोजन, रसोई की सेवा की। आपके मन में ये विचार आया कहां से दान करने का? ये दास अनिरुद्ध ने कहा और आपने मन बनाया कि मैं करूं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं ना पुण्य करने के लिए। आपने यदि भूखे को रोटी खवा दिया तो आप तो खवा के भूल जाओगी, लेकिन भगवान याद रखेंगे कि आपने किसी को भोजन दिया है। वो फल आपको मिलेगा, वो पुण्य का फल आपको मिलेगा। तो मैं आपसे भीख मांग रहा हूं और मेरे कहने से आप यदि दे रहे हैं किसी भूखे को भोजन, वृद्ध माओं को भोजन, संतों को आप अन्न दान कर रहे हैं, जो यहाँ हजारों संत आते हैं, भोजन अखंड रसोई चलती है, तो यदि आप देते हैं तो आपसे क्या हो रहा है? पुण्य। तो भिखारी भी अच्छे हैं, कम से कम आपको पुण्य के रास्ते पर लगा तो रहे हैं। हम आपको रोज बार बार कह कह के आपको पुण्य से ही तो जोड़ रहे हैं। तुम्हारा गलत दोस्त होगा तो ले जाएगा शराब की दुकान, कहेगा अरे ये वाली खरीदो आज बोतल, 500 खर्च करा देगा तुम्हारे। किस में खर्च करा देगा? शराब में। और अनिरुद्धाचार्य आपका खर्चा कहां कराता है? किसी भूखे की भूख मिटाने में। अब बताओ कि आपके जो लड़के हैं ना, मेरी माँ, बेटा बेटी, ये लोग भी खर्चा करते हैं। ये भी जब बाजार निकलते हैं तो इनके 100-50 रुपए खर्च हो ही जाते हैं। किसी का गुटके में, किसी का सिगरेट में, किसी का बीड़ी में, किसी का शराब में। नहीं होता? जहां खड़े होंगे वहां 10-20 रुपए खर्च हो जाते हैं। आप अपने दोस्तों के कहने से यदि शराब पी गए, बीड़ी पी गए, तो पैसा तो वहां भी खर्च हुआ, लेकिन वो पैसा व्यर्थ चला गया। किसी के कहने से, गलत दोस्त के कहने से यदि पैसे को आप बिगाड़ सकते हो, तो अनिरुद्धाचार्य के कहने से पैसे का सदुपयोग क्यों नहीं कर सकते? पैसे को सुधार क्यों नहीं सकते? किसी के द्वारा पैसा बिगाड़ा जाता है तो किसी के द्वारा पैसा सुधारा जाता है। सुधारना क्या है? बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप तुलसी तजिकु समाज। सुधार लो। क्या सुधारना? अपने पैसे को गलत जगह खर्च ना करके सही जगह खर्च। इससे क्या होगा? पैसे को सही जगह खर्च करने से पैसा पवित्र, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दूसरा, जब आप किसी को अन्न देते हैं तो आप पर अन्नपूर्णा मां की कृपा होती है। तीसरा, आपका पुण्य बढ़ता है। बात समझ में आई कि नहीं?